इख्तिलाफ इल्मी इख्तिलाफ वो जो सहाबा कराम में इख्तिलाफ था, मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ था, तबे ताबीन में था, वो इख्तिलाफ रहमत है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि को खलीफा राशिद भी कहा गया है। वो फरमाते थे कि मुझे सहाबा कराम के इत्तिफाक से इतनी खुशी नहीं होती जितनी उनके इख्तिलाफ से खुशी होती। आपको तो एंजॉय करना चाहिए था, हमने इसी को लड़ाई का जरिया बनाता है कि बहुत सारे क्रेडिबल उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जो है उन्होंने प्रॉपर डिटेल में जो है वो फतवास जो है वो इशू किए इन फेवर ऑफ दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। जब तक 1% चांस होना उसको गुस्ताखी के फतवे से बचाने का, तो उसको बचाया जाएगा। आप दारुल कुरानी से फतवा ले लो, आप बिनोरी टाउन से फतवा ले लो, जामिया फारूकी से रिटर्न फतवा ले लो, कोई भी इस बेस पे इंजीनियर को कि उसने ईसाइयों की तरफ गलत बात मंसूब की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे देवबंदी मकातब फिक्र के जो उलमा जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में फतवे दिए और ये कहा कि ये गुस्ताखी नहीं है, यानी जो इंजीनियर साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है गुस्ताखी का, कि इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि क्रिश्चियन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दज्जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उनको ये कहते हैं, तो ये गुस्ताखी बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ जामिया बनोरी जो कराची के अंदर जो तमाम जितने भी देवबंदी उलमा हैं, बड़े बड़े फजल रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और इसके अलावा दीगर बहुत से जय्यद उलमा जो हैं, उनका इस बात के ऊपर मुतफ़िका फैसला है कि जो फतवा जामिया बनोरिया कराची के अंदर से जो फतवा शाया होता है उस पर ही ये अमल करते हैं। जितने भी देवबंदी मकातब फ़िक्र के उलमा, मकातब फ़िक्र के जितने भी उलमाए कराम हैं, वो अगर जामिया बनोरिया से अगर फतवा शाया होता है उस फतवे के ऊपर चलते हैं तो डेफिनेटली फिर वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में ही बयान देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इंजीनियर साहब के हक में तमाम जितने भी देवबंदी ये उलमा जो हैं वो इंजीनियर साहब के हक में खड़े हैं। इक्का दुक्का जो है, यानी जिस तरह से मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब वो आजकल बड़ा इत्तेहाद उम्मत के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज वो बरेलवियों को मुशरिक समझते हैं और बरेलवी जो हैं उनको गुस्ताख समझते हैं। ये हाल है इनका। लेकिन अब इंजीनियर साहब के बोझ में वो इस कदर अंधे हो चुके हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इंजीनियर जो है उसको फांसी होनी चाहिए, उसके खिलाफ हमें इकट्ठे खड़े होना चाहिए। इसके अलावा और दीगर और किसी मामलात में उनको इत्तेहाद नजर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ इस मसले के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस बात के ऊपर उनको इत्तेहाद नजर आ रहा है कि बरेलवी और देवबंदी जो हैं वो इत्तेहाद कायम करें। बहुत ही हैरानी वाली बात दोस्तों, हाशमी साहब जो हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो लीगल टीम है उसके मेंबर हैं। जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जो केस चल रहा है, तो आजकल सिचुएशन चल रही है, उस हवाले से वो वीडियोस की शक्ल में लोगों तक पैगाम जो है पहुंचा रहे हैं। उनका ये कहना है कि देवबंदी उलमा ने जो फतवाजात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में दिए और इसके अलावा जामिया बनोरिया कराची का जो दारुल इफ्ता है वहाँ से जो फतवा शाये हुए थे, उन फतवाजात ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक पे। तो सैयद असदुल्लाह हाशमी साहब जो हैं उनका ये कहना है कि फतवाजात की वजह से बहुत ज्यादा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं कि इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में फतवाजात दिए कि इन्होंने गुस्ताखी नहीं की, यानी फतवा देने से बहुत ज्यादा जो है वो असर पड़ा है, इदारों के ऊपर असर पड़ा है कि इंजीनियर साहब के हक में बहुत से उलमा जो है वो खड़े हो गए। तो इस वजह से दोस्तों आप वीडियो देखें, उसके बाद हम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्लाह हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई। जैसा कि आपको प्रीवियसली पता है कि जो फिजिकल रिमांड जो है वो कोर्ट ने प्रोवाइड किया था 7 डेज का, एफआईए को कस्टडी दी गई थी और हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ऑफिशियली जब आप फिजिकल रिमांड पे किसी एक्यूज को भेजते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब नहीं होता कि उसको टॉर्चर किया जाए एटसेट्रा। ये हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम बिकॉज हमारा डोमेन जो है वो बेसिकली लीगल डोमेन है, इसलिए हम लीगल मामलात को सिर्फ डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली इस केस के हवाले से, ताकि हम आपको एज ए होल जो है वो पूरा सिनेरियो जो है वो समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए 7 डेज के रिमांड के साथ उन्होंने 19 की डेट थी, तो क्योंकि आज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क तो उन्हें आज पेश कर दिया गया कोर्ट में, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो जुडिशियल हो गए हैं अब, और ऑफिशियली अब हमने जो है वो उसमें अपना पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो हमारी फर्म की तरफ से भी सबमिट हो गया है। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह, अब क्योंकि जब भी किसी शख्स की बेल मूव करनी हो तो उसे सबसे पहले पुलिस की कस्टडी से या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कस्टडी से बाहर निकाल के उसे जुडिशियल कस्टडी में दिया जाता है, यानी कि ऑफिशियली जो पुलिस की लॉकअप से निकाल के एक सिविल प्रिजन में जो है वो भेजा जाता है, तो इसको कहते हैं जुडिशियल कर देना। तो अब क्योंकि आज जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जो है वो जुडिशियल कर दिया गया है, और जो ही किसी एक्यूज को जुडिशियल किया जाता है तो साथ ही उसका राइट ऑफ बेल जो है वो प्रिवेल कर जाता है, यानी राइट ऑफ बेल जो है वो उसका जो है एक्रू हो जाता है और उसमें आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नॉर्मल प्रोसेस में जो बेल का जो अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आज ही या इंशाल्लाह कल जो है वो इंशाल्लाह हम बेल जो है वो फाइल करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्रेडिबल उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जो है उन्होंने प्रॉपर डिटेल में जो है वो फतवास जो है वो इशू किए इन फेवर ऑफ दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं चाह रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि एक दारुल इफ्ता है जामिया बनोरिया इस्लामिया कराची, उनके मुफ्ती साहिबान ने जो है वो एक मजमूई तौर पे यूनानिमसली जो है वो फतवा इशू किया, जिसमें उन्होंने रिलाई किया सही बुखारी की जो हदीस नंबर है 3609, उसके ऊपर रिलाई करते हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इसके बारे में, दज्जाल के बारे में और इन चीज़ों के बारे में क्या कहा है, और नेक्स्ट उन्होंने बड़ा डिटेल में फतवा बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी आपने देखा होगा, और हम भी इंशाल्लाह इसको जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर किसी को चाहिए होगा तो। नेक्स्ट नंबर 2 जो है जामिया मस्जिद उस्मानिया जो है वो मदरसा उस्मानिया, उन्होंने जो है वो सुतुल कुरान जो है वो उन्होंने मुफ्ती शौकत नदीम साहब ने जो है वो
बड़ा डिटेल में जो है वो इसको डिस्क्राइब किया। और जो बरेलवियों के मदरसे हैं वो तंजीमुल मदरसा, ये बात समझ रहे हैं? इससे मालूम है कि मुफ्ती शमशाद रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन था वो बिल्कुल सही था, उसको हमें आगे लेकर चलना चाहिए। और कुछ भी नहीं होता है, तबलीगी जमात का कोई उसमें बैनर लगा हुआ है कि देवबंदियों की बरेलवियों जो भी जाता है नहीं जाता, उससे मालूम हुआ कि इस टाइटल के बगैर भी काम हो सकता है। बहुत सारे झगड़े लोगों ने मुनाजरे कर करके किसी मसले में गुलू कर करके उसको बना लिया है ईमान का मसला, हालांकि ईमान का मसला नहीं है। और इसके बावजूद एक निसाब होने के बाद फिर भी इख्तिलाफ होगा, लेकिन वो इख्तिलाफ इल्मी इख्तिलाफ हो। वो जो सहाबा कराम में इख्तिलाफ था, मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ था, तबे ताबीन में था, वो इख्तिलाफ रहमत है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह इनको खलीफा राशिद भी कहा गया है। वो फरमाते थे कि मुझे सहाबा कराम के इत्तिफाक से इतनी खुशी नहीं होती जितनी उनके इख्तिलाफ से खुशी होती है। जब सहाबा कराम में कोई इख्तिलाफ हो जाता है तो ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, और ये ज़रूरत है कि हमारे माशरे को आसानी मिले थी। ये भी कर सकते हैं, अगर ये ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इस इख्तिलाफ को तो इंजॉय करना चाहिए था, हमने इसी को लड़ाई का जरिया बना। अभी मैंने इंजीनियर के बारे में बयान किया ना कि 295C नहीं लगती, उस पे जो मुझे व्हाट्सएप पे धमकी आई है कि तू भी गुस्ताख है, तू भी वाजिबुल कत्ल है। पूरा एक तवील सिलसिला धमकियों का चल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पूरा एक तवील सिलसिला चल रहा है और कह रहे तूने इंजीनियर को फेवर किया है। और जब हम फतवा सीखते हैं ना, उसमें सबसे पहले ये उसूल सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारे कलम से, तुम्हारी जबान से किसी के लिए काफिर का लफ्ज ना निकले जब तक साफ तौर पे कोई इस्लाम छोड़ने का ऐलान। रेफरेंस दिया था कि आप मुझ पे अगर इतराज करते हो तो आप दारुल उलूम कुरंगी से फतवा ले लो। वो भी तो उलमा है, उनको भी तो देवबंदी कहा जाता है, लेकिन वो अपने आप को देवबंदी नहीं कहते, मुसलमान कहते हैं। लेकिन लोगों ने हम सबके खाते में देवबंदियत का नाम डाल दिया है। भाई हम तो वो मुसलमान है जो हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया था उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हमें जो लोगों ने देवबंदी का बरेलवियों से फर्क करने के लिए कहा, वरना हमारा कोई फिक्र नहीं है। आप दारुल उलूम कुरंगी से फतवा ले लो, आप बिनोरी टाउन से फतवा ले लो, जामिया फारूकी से रिटर्न फतवा ले लो, कोई भी इस केस पे इंजीनियर को कि उसने ईसाइयों की तरफ गलत बात मंसूब की है, ये केस तो बनेगा कि ईसाइयों पे झूठा इल्जाम लगाया। ये केस भी बनेगा कि ईसाइयों के बारे में गलत बात की, ईसाइयों को गैर महफूज, ये सब बन सकते हैं अगर कोई बनाना चाहे। बनेगा नहीं बनेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि उसने खुद नबी की तौहीन की है, भाई इसमें 1% भी अगर शक का फायदा दिया जाएगा ना तो वो उसको दिया जाएगा जिसकी गर्दन उड़ाने का खतरा हो, उसको बेनिफिट दिया जाएगा, उसको फेवर दिया जाएगा। इस्लाम का कानून है, इसलिए कोई भी मोतबर दारुल इफ्ता फतवा नहीं देगा। मेरा कसूर ये है कि मैं चूंकि मीडिया में बैठा हुआ हूं तो मैंने मीडिया पे बयान डाल दिया। दोस्तों आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर सैयद असदुल्ला हाशमी साहब जो हैं, जो केस लड़ रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, और इसके अलावा दीगर बहुत से वकाला हैं जो इन साहब का केस लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि उलमाए कराम ने जो इंजीनियर साहब के हक में फतवे दिए उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, खासा जो है वो असर पड़ा है अदालतों के ऊपर। जितने भी इदारे हैं जहाँ जहाँ पर इंजीनियर साहब का केस गया है वहाँ पर अच्छा खासा जो है इम्पैक्ट पड़ा है। माशाल्लाह से दोस्तों देवबंदी मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं उन्होंने अच्छी बात की। अल्लाह ताला के अंदर फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ़िरका परस्त उलमा और इसके अलावा जो वकील हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में वीडियोज़ बना रहे हैं, देखा होगा आपने सोशल मीडिया के ऊपर कि इंजीनियर साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हम इंजीनियर को रिहा ही नहीं होने देंगे, यानी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट जो हैं उनको मज़ीद जो है वो परेशान नहीं करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये जो चैनल है सैयद असदुल्ला हाशमी साहब का, उनका चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो इंजीनियर साहब के हवाले से मिलती रहे। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ अल्लाह ताला है तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत इंजीनियर साहब को बाहर आने से नहीं रोक सकती है। अगर पूरी दुनिया भी इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ हो जाए ना, तो अगर अल्लाह इंजीनियर साहब के साथ है तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत बाहर आने से इंजीनियर साहब को नहीं रोक सकती।